हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री के लेसन 7 पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हाथ की लंबाई आपके पर्सनैलिटी पे किस तरह से असर डालती है। उसमें हमने पढ़ा था कि हाथ 3 प्रकार के लंबाई लिए होते हैं। पहला हाथ वो होता है जिसमें उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से लंबी होती है। दूसरी किस्म का हाथ है जहां उंगलियों की लंबाई छोटी, हथेली की लंबाई लंबी होती है। और तीसरी तरह की जो हाथ की बनावट है उसमें उंगलियों की लंबाई और हथेली की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। आज हम इसी तीसरी जो वैरायटी ऑफ हैंड है इसी पे बात करेंगे, जहां पे उंगलियों की लंबाई हथेली के बराबर है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम उस हाथ के बारे में जानेंगे जिसमें उंगलियों की लंबाई और हथेली की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। आप देख रहे हैं कि 7 इंचेस का ये हैंड है और इसमें हथेली की लंबाई यहाँ से मणिमन से शुरू करते हुए ये जो थर्ड नुक्कल है हमारा लंबी उंगली का, फिंगर ऑफ सैटर्न का, यहाँ तक हम देंगे। ये 3.5 आ रहा है और आप देखते हैं कि जो आपकी लंबी उंगली है, माध्यमा उंगली है, जिसको फिंगर ऑफ सैटर्न बोलते हैं, उसकी जो टिप है उससे यदि हम नापते हैं और लास्ट नुकल, तो ये भी 3.5 आ रहा है। और ये जो उंगली की लंबाई है हथेली की लंबाई के बिल्कुल बराबर है। ये तीसरी वैरायटी है हाथ की। और ऐसे जो हाथ होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड हाथ होते हैं। ये खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। ये स्वभाव के बहुत ही मिलनसार होते हैं और दूसरों का काफी ध्यान रखते हैं। ये ना ही बहुत सेल्फिश होते हैं और ना ही ये ऐसे होते हैं कि ये स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, या ये एक बैलेंस पर्सनैलिटी होती है। इनका स्वभाव कैसे बदलता है इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब ऐसे हाथ में डिफरेंट तरह की उंगलियां पाई जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। उंगलियां जैसे आपने पिछली बार भी पढ़ा, कोनिकल फिंगर्स होती हैं, स्पैचुलेट फिंगर होती हैं, स्क्वायर फिंगर होती हैं और राउंड फिंगर होती हैं। इसमें ये कोनिकल को यदि हम पॉइंटेड टिप्स बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको कोनिकल बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। अंडे के आकार की, उल्टा अंडा जैसे पकड़ा होता है ऐसे होती है। जैसे मैंने पहले बोला, कोनिकल उंगलियां बहुत कम पाई जाती हैं। कोनिकल भी हों और उनके गांठों पे जो उभरे हुए निशान ना हों, ऐसी उंगलियां बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन यदि ऐसी उंगलियां ये बैलेंस्ड हाथ में हो जाएं तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। ये लगभग इसकी जो क्वालिटी है वो लंबी उंगलियों वाले हाथ के बराबर आ जाती है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ और गुण भी उसमें विराजमान होते हैं कि ये एक बहुत परम सत्य को प्राप्त करने के बाद, परम सीमा को प्राप्त करने के बाद भी इनमें अहंकार नहीं आता। उसके बाद हम राउंड फिंगर की बात करेंगे। यदि हम इसको कोनिकल बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी ये टिप से और ज़्यादा कोनिकल होनी चाहिए। ये अच्छे कलाकार, अच्छे संगीतकार, अच्छे एक्टर और एक बहुत ही अनुभवी डायरेक्टर के रूप में ऐसे लोग जाने जाते हैं। इनमें पेशेंस ज़्यादा होती है। जब इसी उंगली को हम लंबे उंगलियों वाले हाथ में ले जाते हैं थोड़ी पेशेंस में कमी आ जाती है। लेकिन इनमें जब बराबर का बैलेंस होता है, हथेली के साथ इनका बराबर का बैलेंस होता है, तो इनमें पेशेंस जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है।
इस क्वालिटी में ये बेस्ट हाथ माना जाता है जिसकी उंगलियां और हथेली बराबर हो। उसके बाद ये स्क्वायर फिंगर का नाम आता है। स्क्वायर फिंगर फिर वही एक डिसिप्लिन्ड फिंगर है, डिसिप्लिन्ड पर्सन की फिंगर है जो आदेश को जैसे बोला जाता है वैसे ही मानता है। ऐसे लोग मिलिट्री में, एयरफोर्स में, पुलिस में, नेवी में और जहां भी डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है वहां पे ऐसे लोग बहुत ही कामयाब, बहुत ही प्रशंसनीय माने जाते हैं। ये मेहनती लोग होते हैं, किसी भी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही उसको छोड़ते हैं। ये जब बैलेंस्ड हाथ में आता है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये नंबर आता है स्पैचुलेट हैंड। देखिए चम्मच की तरह ये जो ऊपर का पोर है उंगली का, ये चम्मच की तरह बाहर को उभरा हुआ है। ये उंगलियां आउटडोर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बहुत ही मेहनती हाथ है, घर से बाहर किसी भी जगह पे काम करने में सक्षम हाथ है, थकते नहीं हैं, बहुत मेहनती होते हैं। और इस हाथ में इसकी क्वालिटी थोड़ी और बढ़ जाती है जब उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई के बिल्कुल बराबर हो जाती है। एक बात और सामने आती है कि स्क्वायर हाथ में ऐसी उंगलियां दूसरे के काम में दखल नहीं देती। जैसे कि लंबी उंगलियों वाला जो हाथ होता है, ऐसे बंदों को, ऐसे नेटिव्स को, ऐसे व्यक्तियों को दूसरे के हाथ में, दूसरे के काम में नोक-झोंक करने की आदत होती है। अब एक हाथ होता है जो जनरली पाया जाता है जिसमें ये मिक्स सा हाथ होता है। कोई कोनिकल है, कोई टिप कोनिकल है, किसी की स्क्वायर है, किसी का स्पैचुलेट है, किसी की गोल है। ऐसे व्यक्ति मीडियम किस्म के इंसान होते हैं, ना ही लेबर क्लास में आते हैं, ना ही बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर की क्लास में आते हैं। आप ये समझ लो मीडियम किस्म के वर्कर जो सुपरवाइजर रैंक पे आ जाते हैं। यदि हम लेबर को लें, आप ये समझ लो कि ये मिस्त्री बन गया। यदि हम फैक्ट्री के लेबर को लें तो आप ये समझ लो ये फोरमैन की उंगली है। और यदि आप किसी भी काम को लें जो नीचे से स्टेप के ऊपर का स्टेप होता है, उसमें ये लोग व्यक्ति आते हैं। ना ही ये बहुत ऊपर होते हैं, ना ही बहुत नीचे होते हैं, मीडियम कैटेगरी के इंसान होते हैं, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे का भला चाहने वाले होते हैं। ज़्यादातर पर ये खुश रहने वाले इंसान होते हैं। किसी भी हालात में इनके चेहरे पे स्माइल बनी रहती है। कोशिश करते हैं कि दूसरों का दर्द बांट सकें। तो ये 4 वीडियोस में लेसन मेरा 7 नंबर लेसन कंप्लीट हो गया। 7 पार्ट 1, 7 पार्ट 2, 7 पार्ट 3, 7 पार्ट 4। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन नंबर 8 पे आएगी और उसमें पामिस्ट्री का एक नया विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आए वो आपको समय पे पहुंच जाए, आप उसको भी देख के एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।